भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ा खुलासा किया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 5 कट्टरपंथियों के खिलाफ दायर चार्जशीट में कहा गया कि इनका इरादा 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का नाम लेकर मुस्लिम युवाओं को उकसाया जाता था। इनके पास से एक हिंदू घृणा से भरी किताब भी मिली थी। महाराष्ट्र एटीएस ने 2 फरवरी को अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट को लेकर रिपब्लिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, एटीएस ने पीएफआई के इन आरोपियों के फोन से 365 डेज थ्रू ए 1000 कट्स नाम की किताब जब्त की थी। इस किताब में कहा गया कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश में मुस्लिमों के लिए परिस्थितियां बदल गई। इस किताब के एक पैराग्राफ में लिखा था, मोदी के सत्ता में आने के अगले ही दिन से सभी बुरी ताकतें सामने आ गई। नफरत फैलाने वाले लोगों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। यह लिखा था इस किताब में। मोदी के आते ही इनके बुरे दिन शुरू हो गए। वो पता है क्यों शुरू हो गए? क्योंकि पहले कांग्रेस के नेताओं को इनकी वोटों का लालच हुआ करता था और उस लालच की भेंट चढ़ जाती थी देश की एकता और अखंडता। देश की सांप्रदायिकता को ये लोग राजनीति की भट्टी में जलाते थे और उससे जो हथियार तैयार होता था उससे हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता था। देश को इस्लामी अमली जामा पहनाना था। कांग्रेस के नेताओं को अक्सर डरे हुए लोगों की रहनुमाई करते देखा गया। गांधी से नेहरू, नेहरू से इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, फिर मनमोहन सिंह और तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने सत्ता पाने के लिए इंसानियत के नाम पर हर वो काम किया जो नहीं किया जाना चाहिए। इसके दोषी वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को जिंदा जलाया। गोधरा के दोषी वो राज्य हैं जिन्होंने मोदी के मदद मांगने पर भी मदद नहीं भेजी और मदद के लिए लिखे गए सरकारी लेटर का जवाब भी 15 दिनों बाद दिया गया। जैसे जहरिए पाले बैठे हैं, ठीक वैसा ही जहर अपने आप को स्वतंत्र कहने वाली बीबीसी ने भी उगला है। सब एक ही नैरेटिव को गढ़ने में लगे हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब आंखें मूंद लेते हैं। इस पीएफआई की करतूतों पर बैन होने के बाद भी पर्दा डालने की भरपूर कोशिशें अब भी जारी हैं। पीएफआई का नाम बतौर प्रकाशक लिखा गया। हालांकि एसडीपीआई ने पीएफआई से अपने संबंधों को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसे पीएफआई की शाखा के रूप में अक्सर देखा जाता है और इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि पीएफआई एसडीपीआई की आड़ में देश में आतंक की फैक्ट्रियां चलाता आया है। चार्जशीट में एटीएस ने बताया कि पीएफआई भारत को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था। गिरफ्तार कट्टरपंथियों ने मुस्लिम युवाओं को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में सभाएं भी की थी। बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सितंबर 2022 में छापेमार कार्रवाई करते हुए पीएफआई से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया था। सबको साथ लेकर चलने वाले मोदी और योगी को ये अपने लिए खतरा मानते हैं। पीएफआई पर भले ही गृह मंत्री का चाबुक चल चुका है, 5 साल के लिए भले ही ये बैन हो चुका हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शांत बैठेगा। आदिवासी इलाकों में जमीनों को खरीद रहा है, उन पर कब्जे कर रहा है और बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की फिराक में था। लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो चुका है और आगे भी ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।